पति पत्नी में झगड़ा, प्रेम का हो, शिक्षा का हो, नौकरी का हो, ऐसा समस्या अगर आपके साथ भी है, इनका नंबर हम स्क्रीन पर दे देंगे और इनसे आप बात करके आप अपना समस्या का समाधान पा सकते हैं। नमस्ते, प्रणाम। आप देख रहे हैं नेक्स्ट भारत। हमारे साथ बातचीत करने के लिए पटना के जाने माने ज्योतिष आचार्य मनोज मिश्रा जी हैं। इनसे हम जानेंगे कि कुछ दिन पहले जो बिहार के शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने रामायण को लेकर कुछ विवाद किए थे और कुछ बयान दिए थे, जिसके लेकर बिहार नहीं पूरे देश में हलचल मच गया। इसी पे बातचीत करेंगे कि उनका जो चौपाई जो वो बोले थे वो कितना सत्य है। सबसे पहले नेक्स्ट भारत में आपका स्वागत है जी। धन्यवाद। आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। जो बिहार के शिक्षा मंत्री हैं चंद्रशेखर जी, उन्होंने बताया था कि ढोल गवार शुद्ध पशुनारी सकल तारना के अधिकारी जी। इसमें कितना जो बोले थे कितना उनका सत्य है? देखिए, रामचरितमानस में जो है यह बहुत ही सुंदर ग्रंथ है। यह एक ऐसा ग्रंथ है जो हिंदी और अवधी भाषा में लिखा हुआ है और यह ग्रंथ कोई भी पढ़ ले, इसमें किसी के साथ कोई छल कपट नहीं है, कोई उसको उल्टा पुल्टा नहीं समझाया जा सकता है। और संस्कृत भाषा में और सारे ग्रंथ हैं, लेकिन रामचरितमानस का जहाँ तक सवाल है, आदरणीय शिक्षा मंत्री जी ने कहा ढोल गमार शुद्ध पशुनारी सकल तारना का अधिकारी, वो एक चौपाई बोले हैं। इसके ऊपर भी एक चौपाई है, लेकिन मैं उन्हीं के चौपाई वो जो बोले उसके बारे में ये बताना चाहूँगा। जो वो जिस संदर्भ में जिस तरह से इस चौपाई को व्याख्या किया वो सर्वदा गलत है। वह एक राजनीतिक स्टंट हो सकता है, वह नहीं। वो बोलते हैं तारण का अर्थ जो है वह तो तारण का अर्थ तो ज्ञान से होता है, शिक्षा से होता है, मोक्ष प्रदान करने से होता है। जैसे बहुत से शब्द है, इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी बहुत शब्द है जिसका एक शब्द का दो अर्थ होता है। जैसे आप सूत माने धागा भी होता है और सूत माने बेटा भी होता है। अंग्रेजी में आप जाइए SUN सन माने सूर्य भी होता है और सन माने बेटा भी होता है। तो देखिए, कहने का अर्थ है ये समझने की बात है। ये सूक्ष्मता से यदि अध्ययन किया जाए तो ढोल गमार शुद्ध पशुनारी सकल तारना का अधिकारी, इसका अर्थ ये है ये जो आदमी हैं ये इनको शिक्षा का अधिकार है, इनको शिक्षा देना चाहिए, उनको ज्ञान प्राप्त करने का अधिकार है। और रामचरितमानस को यदि आप खोल के देखेंगे, सुंदरकांड से ये लिया गया है, उसमें भी स्पष्ट यही लिखा हुआ है। आप देखिए, अभी हम दिखाता हूँ कैमरा आपको, आप यदि आप जूम ठीक है, हम फोटो हम खींच कर स्क्रीन पे लगा देंगे और जो दर्शक देख रहे हैं वो भी इस चीज़ को पढ़ेंगे और समझेंगे। मैं दर्शक से यही अनुरोध करूंगा, आपके दर्शक से, देखिए किसी के कहने पर मत जाइए। अभी यूट्यूब का ज़माना है, नेट का ज़माना है, आप अपने से सर्च कीजिए। रामचरितमानस आप घर में होगा तो उसको आप खोल के देखिए, पढ़ के देखिए। जो उसमें उसका हिंदी में भी अर्थ दिया हुआ है तो क्या है। तो उन्होंने जो बोला है वो बिल्कुल गलत बोला है, उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। और इतने बड़े अच्छे पोस्ट पर हैं, पूरा बिहार को वो उनको देख रहा है, हाँ, पूरा बिहार को प्रतिनिधि कर रहे हैं, उनको देख रहा है। जो उससे हमारे बिहार का भी गलत संदर्भ हो जाएगा, जिससे हमारा इज्जत जो है वो डाउन होगा। इसलिए उनको सोच समझ के बयान देना चाहिए। और अभी तो चुनाव इलेक्शन का भी समय नहीं है जो आप कुछ बोल दें अपने वोट को साधने के लिए। तो इस तरह के बयान से उतने बड़े पोस्ट वाले को शोभा नहीं देता है। और यह जो है रामचरितमानस, उस पर कोई उंगली नहीं उठा सकता है। यह बहुत ही सुलझा हुआ ग्रंथ है जिसको सबको पढ़ना चाहिए। आप इसमें आप स्वयं आप पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा जो इसका अर्थ क्या होता है। तो ये लिखा हुआ है, उसके ऊपर भी देखिए लिखा हुआ है। ये संदर्भ क्या है, जब भगवान रामचंद्र जी को मालूम चला सीता जी लंका में हैं, तो उस पार जाकर सीता जी रावण से लड़ाई करना है, तो समुद्र में टपना मुश्किल था, तो उन्होंने समुद्र से प्रार्थना किया, 3 दिन तक पूजा किए। जब वो नहीं माने हैं तब वो जब समुद्र को बोले हैं जब भाई हम तुमको मांस सुखा देंगे, तब वो समुद्र का ही शब्द है। समुद्र ने जो बोला है, देखिए इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, परु भल किन्ने मोहि सिख दिन्नी मर्यादा पुनि तुम्हरी किन्नी। यह रामचरितमानस में ये एक चौपाई है। दूसरा चौपाई है ढोल गमार शूद्र पशुनारी सकल तारना के अधिकारी, जिसका स्पष्ट हिंदी में जो अर्थ दिया हुआ है, प्रभु ने अच्छा किया जो मुझे शिक्षा दी, किंतु मर्यादा भी आपकी ही बनाई हुई है। मर्यादा क्या है, जैसे समुद्र का जल गुर्राता है, जैसे कुत्ता का क्या वो भूकेगा, किसी भी नस्ल का आप कुत्ता ले आएंगे वो भूकेगा, उसी प्रकार जहाँ तो ये मर्यादा है। वो बोले जो समुद्र का मर्यादा है आप ही का बनाया, उसी को मैं पालन किया हूँ। और लास्ट में बोलते हैं ढोल गमार शुद्ध पशुनारी, माने वो अपने से वो अपने बराबरी किए हैं। जो हम जो है ढोल किसको बोलते हैं,
जिसको ज्ञान का कमी हो वही होता है ढोल। यहाँ पे स्पष्ट देखिए लिखा भी गया है कि ढोल गमार शुद्ध पशु और स्त्री ये सब शिक्षा के अधिकारी हैं। लेकिन वो जो शिक्षा मंत्री हैं बिहार के चंद्रशेखर यादव उनका नाम है, उनको ये पता नहीं है कि क्या लिखा हुआ है। सिर्फ वो एक लाइन पढ़ लिए ढोल गमार शुद्ध पशु नारी ये सब है तारण के अधिकारी, सिर्फ इतना ही उनके पास है। पर हैं या पूरा पर हैं, वो जो है ना को अपना राजनीतिक साधना साध रहे हैं, वो राजनीतिक अपना काम कर रहे हैं। उनका काम है अपने वोटर को अपने तरफ मिलाना, लेकिन उससे ये जो है गलत मैसेज जाएगा, उनका वोटर कटेगा ही। क्योंकि अपने धर्म के बारे में अब जो है हिंदू जो वादी है, हिंदू धर्म का आदमी अब जागृत हो चुके हैं। आप झूठ फूस बोल के बगैर काम कुछ करके चाहिएगा आपका चेहरा चमक जाए, नहीं होगा। आपको काम करके दिखाना होगा, इस सब बातों से उनको बचना होगा। क्योंकि नहीं तो वो चाहेंगे जिससे हम करके अब चमक जाएं, तो ऐसा संभव नहीं। अब सबके पास स्मार्ट मोबाइल है, नेट है, यूट्यूब है, सब सर्च कर रहा है कहाँ पर क्या दिया हुआ है। कोई भी किसी के साथ आज के टाइम में गलत नहीं कर सकता है और न गलत व्याख्या कर सकता है। हर जात में हर धर्म में आदमी विद्वान है। पहले वाली बात नहीं है जो 500 साल पहले जा रहे हैं तो कुछ ही धर्म के आदमी, कुछ ही समाज के आदमी पढ़े लिखे हैं। अब ऐसी बात नहीं है, अब व्यवस्था चेंज हो गई है। हर धर्म के आदमी ज्ञानवान हैं, समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, धनवान हैं, सब चरित्रवान हैं, हर प्रकार के अच्छे अच्छे पोस्ट पर हैं। तो आप उनको छलना ठगना अभी के समय बहुत ही दुर्लभ है। लेकिन हमेशा सनातन धर्म पर मतलब ठेस क्यों पहुंचाया जा रहा है? इसका बहुत कारण है। पहला कारण तो ये है जो सनातन धर्म जो है वो बहुत पुराना चला आ रहा है। इसका एक सनातन धर्म में हर एक चीज़ का सिस्टम दिया गया है। अब जो धर्म है नए नए धर्म हैं, और हिंदुस्तान में जो है 85% हिंदू रहते हैं और बाकी 15% में और धर्म वाले हैं। तो चूँकि यदि हिंदू को यदि बांटा नहीं जाएगा तो और धर्म बांटने के लिए तो दिक्कत है। अभी 10 साल से यदि लोग हिंदू थोड़ा सा एकता दिखाया है, जैसे आप मूवी वगैरह पर जाइए, जो गलत गलत मूवी में जो दिखाया जाता है उस पर जो बायकाट का जो हुआ है, तो थोड़ा सा एकता से तो बहुत लोगों को दर्द होने लगा। तो उसी तरह से यदि हिंदू यदि एक हो जाएगा तो और धर्म वाले के लिए दिक्कत है। इसीलिए हिंदू धर्म पर किसी न किसी तरह से शुरुआत से ही चोट किया गया है। एक बागेश्वर वाले बाबा के नाम से धीरेन्द्र शास्त्री नाम के एक बहुत ही बड़े पंडित हैं, उन्होंने उनके पास जाने से पहले ही वो क्या सब लेके आए हैं पूछने के लिए वो अपने रजिस्टर में लिख लेते हैं। कितना सत्य लगता है? उन पे कुछ लोग जो है उलाचना कर रहे हैं कि गलत है, बाबा गलत है, ढोंगी है, अपना प्रचार कर रहे हैं। देखिए, गलत कहना आसान है और सत्य का सामना करना बहुत ही मुश्किल होता है। और जहाँ तक ज्ञान की बात है तो ऐसे हिंदू धर्म में बहुत ही है। आप तंत्र में आप जाते हैं, जो तंत्र का है, तंत्र में एक स्पेशल विद्या है, स्वप्नेश्वरी विद्या है। उसके बाद यदि उस विद्या को आप सिद्ध कर लेते हैं तो आपको स्वप्न में सब कुछ दिखाई देगा। फेस रीडिंग होता है, ज्योतिष शास्त्र हैं, उससे समझा जा सकता है। और वो तो बहुत बड़े जगह पर हैं तो उनका विरोध नहीं करना चाहिए। इंट्यूशन आता है, जैसे कोई भी मंत्र को आप सिद्ध करना चाहे, अभी भी मंत्र सिद्ध होती है। आपको यदि क्षमता है तो किसी के लिए वो 5 लाख मंत्र जाप करेगा तो सिद्ध होगा, किसी के लिए 25 लाख में सिद्ध होगा। डिपेंड करता है आपकी कैपेसिटी कितना है। और बागेश्वर धाम बाबा जो कर रहे हैं, धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज उनका नाम है, तो हमारे हिसाब से गलत नहीं है। ऐसा होता है। अभी बहुत आदमी जो आपको चेहरा देख के आपके बारे में बता सकता है, जिसको फेस रीडिंग, इसको तो साइंस भी मान रहा है, चेहरा देख के आपको अनुभव कथा पर बता देगा। बहुत मंत्र हैं, एस्ट्रोलॉजी में भी है। जैसे हम लोग ज्योतिष हैं, ज्योतिष से समझ जाते हैं कि किसके क्रम में क्या प्रॉब्लम होगा। तो आजकल क्या है ना, आप उसको दूसरे ढंग से इंटरप्रेट कर देंगे, ये चमत्कार दिखा रहे हैं, ये अंधविश्वास कर रहे हैं, तो वो तो गलत है। कौन धर्म में नहीं है? हर धर्म में से तो है ही। आप क्रिश्चियन में भी जाइए, उसमें भी है, और जो धर्म है उसमें भी है। नहीं, और भी कोई धर्म का नाम नहीं लिया जाता है, बराबर सनातन धर्म पे ही। हाँ, तो आपको तो डिवाइड एंड रूल का तो सिद्धांत पुराना है ना। आप यदि 85% एक रहेंगे तो आप जो चाहेंगे वो कर लेंगे, लेकिन और वाले को भी वो कैसे कर पाएंगे? तो इसीलिए वो लड़वाते हैं। कभी हिंदू मुस्लिम के नाम पर लड़वाएंगे, तो कभी धर्म के नाम पर लड़वाएंगे, कभी अंधविश्वास के नाम पर लड़वाएंगे, या कभी ऊंची जात नीची जात, ब्राह्मण शूद्र के नाम पर लड़वाएंगे। ये तो उनका पुराना पैटर्न रहा है। अभी जाति जनगणना हो रहा है बिहार में, क्या मतलब कितना इससे सही होगा? देखिए, जातीय जनगणना का क्या अर्थ है? जातीय जनगणना में जैसे हमने न्यूज़ पढ़ा है, उसमें सुने जो भाई जिसका जो हक है उसको मिलना चाहिए।
तो ठीक है, हक है, मिलना चाहिए। मान लीजिए अभी पूरे माने 5,000 वैकेंसी निकला, अब 100% आप चलो रिजर्वेशन आप दे दो, तो सिर्फ 5,000 आदमी का नौकरी मिल गया तो क्या उससे देश समाज और का हो जाएगा? एक ही मान लीजिए, चलिए अब जो ओबीसी हैं या SC ST वर्ग के हैं उन्हीं को आप 100% दे दो, तो क्या उसमें 5,000 फैमिली है? क्योंकि बाकी 5 अभी भी आप देख लीजिए 5,000 वैकेंसी निकलता है, 5 लाख आदमी फॉर्म भरते हैं, तो 5,000 वाले को सिर्फ नौकरी हो जाएगा, तो इधर 4,95,000 कहाँ जाएंगे भाई साहब? तो जब तक आप उसको डेवलप करके नहीं देंगे तो कैसे होगा? 500 फैमिली या 5,000 फैमिली को जिसको सरकारी नौकरी मिल गया वही खुशी रहेगा, और बाकी वाले को नहीं मिलेगा तो फिर उसका क्या होगा? कितने % आदमी हैं सरकारी नौकरी में अभी भी? तो ये एक राजनीतिक मुद्दा है, इसमें कोई दम नहीं है। लास्ट क्या कहेंगे चंद्रशेखर जो शिक्षा मंत्री हैं वो बयान देते हैं, उस पर क्या कहेंगे? हम ये कहेंगे जो वो बिहार का प्रतिनिधि करते हैं शिक्षा मंत्री के तौर पर, उनका कद बहुत बड़ा है और बहुत प्रतिष्ठित पोस्ट पर हैं और बहुत ही अच्छे पार्टी से बिलोंग करते हैं, तो उनको इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए जिससे, क्योंकि हमारा बिहार का मर्यादा जो है सो गलत ढंग से लोग इसको इंटरप्रेट करते हैं, रेस्पेक्ट नहीं होता है। हमारे बिहार से सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे IAS IPS डॉक्टर इंजीनियर बनते हैं, सभी को मालूम है, लेकिन एक इस तरह का देने से जो हमारे जो गरीब मजदूर वगैरह जो बाहर काम करते हैं उनको दिक्कत होता है, कहते अरे कहाँ से आ गया। तो इस तरह से बयान नहीं देना चाहिए, उनको संभल के देना चाहिए। और अभी तो चुनाव का भी समय नहीं, चुनाव के समय में यदि कोई बयान दिया जाता है तो लोग उसको हल्के में लेता है, लेकिन उससे पहले इस तरह का करना हमारे हिसाब से सही नहीं है। इसमें साफ साफ लिखा भी गया है कि ढोल गवार शुद्ध पशु और स्त्री ये सब शिक्षा का अधिकारी है, न कि पिटने का अधिकारी है, ऐसा नहीं लिखा गया है। लेकिन जो शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने बताया कि पिटने का अधिकारी, ये बहुत ही गलत वो बताए हैं, ऐसा संदेश वो उनको नहीं फैलाना चाहिए। किसी को अगर शुद्ध करना हो तो कौन सा मंत्र का आप जाप करेंगे? देखिए, शुद्ध करने के लिए तो जो मंत्र है, जैसे पूजा पाठ पर जाने से पहले बैठने के टाइम पंडित जी भी कराते हैं, और ये कॉमन है, आप सब जानते हैं मंत्र, और आप देखे भी होंगे, हाथ में जल लेके इसमें ढक के और उसमें जो मंत्र बोला जाता है, ओम अह पवित्र पवित्रो अस्त्रवस्थाम चतो पिवा यस्मेत पुंडरीकाक्षसो भयंत्र शुचि, इसको 3 बार पढ़ के ऐसे शुद्धना, यही मंत्र शुद्धिकरण का मंत्र, मतलब शुद्ध हो गया। हाँ, ये मंत्र शुद्धिकरण का मंत्र है। अच्छा, इससे आपका बाह्य शुद्धि हो जाएगा। आंतरिक शुद्धि के लिए तो आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा। आंतरिक शुद्धि में मैंने आपका मन के भावना कैसा है, छल कपट कैसा है, ये उसके लिए तो आपको अपना चरित्र को बदलना पड़ेगा। लेकिन ये बाह्य शुद्धि है, माने आपका किसी प्रकार का माने शुभ काम करने जाने, पूजा पाठ वगैरह, तो इससे आपको शुद्धि, यही विधान भी है। ये विधान मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूँ, ये शास्त्रोक्त विधि से लिया गया है। आसन शुद्धि भी होता है, मंत्र ये सब लिया गया है, तो शुद्धि का यही मंत्र है। ये हमारे साथ थे मनोज मिश्रा जी। और आप लोग को भी अगर मान ले पति पत्नी में झगड़ा, प्रेम का हो, शिक्षा का हो, नौकरी का हो, ऐसा समस्या अगर आपके साथ भी है, इनका नंबर हम स्क्रीन पर दे देंगे और इनसे आप बात करके आप अपना समस्या का समाधान पा सकते हैं। धन्यवाद। देखते रहिए नेक्स्ट भारत।